टू सिविल ज्ञान। तो आप सभी लोग कैसे हैं? तो एसएससी जेई का एग्ज़ाम जो हो रहा था, आज दूसरा दिन था, जिसमें आपका मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 शिफ्टों में सिविल जेई का एग्ज़ाम हुआ। और आपने भली-भाँति सारे चैनलों पे देख ही लिया होगा क्या-क्या क्वेश्चन आया है। तो मैं क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, बस आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको जो आगामी आपका जो 11 अक्टूबर को होने वाला पेपर है, तो उसके लिए आपको क्या विशेष रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि अब आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा जो एक्सपीरियंस है, थोड़ा जो लोगों का अनुभव है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। कि आपको पता चला कि 9 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, 10 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, 9 को मॉर्निंग में एग्ज़ाम हुआ और 10 को 2 शिफ्ट में। तो 3 एग्ज़ाम्स के बाद आपको काफ़ी जो कंक्लूजन निकल के आता है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और किस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो तो आप पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जो पेपर का पैटर्न आ रहा है वो गाइज इस तरीके से आ रहा है कि अगर आप 100 क्वेश्चन टेक्निकल करने जाओगे तो पहले का जो पैटर्न होता था 2022-21 में, वहाँ पे आपको 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते थे कि जो आप नॉर्मल रोज़ाना पढ़ते रहते थे, या आपके जो हैंडबुक्स वगैरह होती थी, या एसएससी का पीवाईक्यू होता था, यहाँ से आता था। तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था कि हाँ चलो ये ऐसा पेपर आएगा, ऐसा आया है। और 20 से 30 क्वेश्चन जो आए हैं उसमें जो थोड़ा मेहनत करते थे उनका आराम से हो जाता था। पर अब आज का जो 3 शिफ्ट हुआ है उससे ये आशा निकल के आया है, लोगों से मैंने बात की, मेरा खुद आज मेरा पेपर था, तो ये आशा निकल के कि केवल 30 से 35 क्वेश्चन ही ऐसे हैं। मतलब 30 से 35, 100 में से 30 से 35। ये पहले जो 50 से 60 आता था, वो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्मल आ रहे हैं, कि जो आप बिना पढ़े हुए अगर जाओगे तब भी कर पाओगे। जैसे मान लो आज आ गया कि जैसे आज के शिफ्ट में आया था कि 75 माइक्रोन से नीचे होगा तो उसे क्या कहेंगे, सी डी बराबर सी सी इंटू सी बी। मतलब ऐसे करके जो मतलब बिल्कुल आसान, जो देखते ही आप लगा दोगे। 30 से 35 क्वेश्चन ये आपको करने हैं। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे 11 अक्टूबर को, तो मेरा ये कहना है कि आपने अगर टेस्ट सीरीज में, टेक्स्ट बुक में टेस्ट दिया होगा, तो आपने एक फॉलो किया होगा कि पहले हम टेक्निकल करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, फिर जीएस करेंगे। तो आपने अगर 4-5 मॉक टेस्ट दिया है तो आप जो तक करते आए वही करना, मेरे बताने से चेंज मत करना। पर अगर आपने नहीं कोई टेस्ट दिया है और आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले रीजनिंग करना होगा और रीजनिंग में अपनी स्पीड को बरकरार रखना होगा। जैसे सपोज़ पहला क्वेश्चन आया, देखो मैं रीजनिंग में 35 मिनट में 50 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में करता था, पर मेरे कितने लगे यहाँ पे, मेरे खुद के 40 से 42 मिनट लग गए 50 क्वेश्चन बनाने में। उसमें से भी मेरे 50 में 50 नहीं बन पाए, मेरे 46 क्वेश्चन ही बन पाए। तो अब आप समझ सकते हो कि रीजनिंग किस लेवल की आ रही है। आसान तो है पर लेंदी है। जैसे पहला क्वेश्चन आया, आपने सोचा कि इसका संबंध पहले से पहले का होगा, दूसरे दूसरे होगा, पर ये पैटर्न नहीं फॉलो किया। फिर हम सोचा अपोजिट हो रहा होगा, फिर हम सोचा कि ऐड हो रहा होगा, फिर हम सोचा सब्ट्रैक्शन। मतलब एक ही समय पर, मतलब 40 से 45 सेकंड के अंदर आपको ये सोच ले जाना है एक क्वेश्चन को लेकर के। अगर तब भी नहीं बन रहा है तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे मूव कर जाओ। इस क्वेश्चन पे फिर टाइम देना आपकी बेवकूफ़ी रहेगी। अगर आप यही टाइम अगले क्वेश्चन पे दोगे जो बनने वाला है, तो आपको काफ़ी लीड मिल जाएगी। मतलब आप 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके काफ़ी पेपर छूट जाएगा, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये रणनीति आपको रखनी होगी कि किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा समय दोगे तो आप समझ लीजिए 150 क्वेश्चन के अंदर सिमट जाओगे, 200 क्वेश्चन का आप सपना भूल जाना। मतलब हर क्वेश्चन को ज़्यादा समय नहीं देना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपने कोई रीजनिंग में क्वेश्चन उठाया, आपने सोचा बन जाएगा, 2-3 मिनट दिया, बन गया। मतलब 2-3 मिनट नहीं, 2-3 मिनट, 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट 45 सेकंड के अंदर अगर बनने वाला है तब 1 मिनट तक समझ जाएगा। अगर नहीं बनने वाला तो 20 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर हटा दो उसको, क्योंकि उसमें आप समय ख़राब करोगे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब आपको रीजनिंग में से ये सोचना है कि 50 में से हमको बस इजली, और ऐसा नहीं हर क्वेश्चन लेंदी है, हर क्वेश्चन लेंदी नहीं है, कुछ क्वेश्चन लेंदी है, पर उस क्वेश्चन लेंदी का अलग वाले क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ेगा। सपोज आपने एक क्वेश्चन लेंदी आ गया, अब आप इसको बनाने में 3 मिनट लगा दिए, आगे आपका 20 सेकंड लग गया, आगे आपका 15 सेकंड, फिर आपके 3 मिनट। मतलब जो लेंदी वाला क्वेश्चन होगा वो आगे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि आपने यहाँ टाइम कंज्यूम कर लिया है। तो उस जो लेंदी वाला क्वेश्चन है, कहने मतलब है कि 50 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल हैं, रीजनिंग के हैं, इसमें से आप 40 क्वेश्चन पहले वो कर लेना कि जो बिल्कुल देखते ही बन जाएगा। मतलब कि 20 से 35 सेकंड के अंदर या 40 सेकंड के अंदर बन जाएगा। उन क्वेश्चन को पहले कर लेना। ठीक है, अगर इसमें आप करोगे तो लगभग आपको ये करने में ये, अगर आप 40 क्वेश्चन ही करोगे 50 में से, तो आपको लगभग जो है 38 या 35 मिनट लग जाएगा ऐसा करने में। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। अब हो सकता है बहुत से लोगों को इसमें अगर प्रैक्टिस नहीं होगी 40 मिनट भी लग सकता है। तो आपको वही कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, 40 क्वेश्चन 50 में से निकालना है और इनको कर जाना है लगभग कि 40 मिनट के अंदर। फिर आप आना जीएस के ऊपर, 50 में से
15 मिनट, बहुत ज़्यादा 15 मिनट बता रहा हूँ, 15 मिनट उनके लिए, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें इंग्लिश में आप पेपर अटैम्प्ट करते हो, पर कुछ इंग्लिश का जीएस आपको नहीं समझ में आता, आप हिंदी में कन्वर्ट करते हो, फिर इंग्लिश में हिंदी में जाते हो, फिर इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश जाते हो। तो ये टाइम सब ले करके 15 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन ये अटैम्प्ट कर देना। 50 में से आपको 30 क्वेश्चन तो कम से कम निकालना, नहीं निकाल पा रहे हो तो 25 क्वेश्चन आपको निकालना है बस। आप ये मत सोचना 50 में से 50 कर दोगे, नहीं, बस आपको इसमें से 25 क्वेश्चन निकालना है जीएस में से, ठीक है। जीएस में से आपको जीएस में से 25 में क्वेश्चन निकालना है। आप आराम से जो है उसके बाद छोड़ दो। 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट आप बचेगा या 1 घंटा ही बचेगा तो आप आ जाइए टेक्निकल पे 100 क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को पूरा पूरा समय दे रहे हो, नहीं। अब इसमें 100 में से आपको मैं जो बता रहा 30 क्वेश्चन वो निकालना है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आप अपनी सारी सिविल इंजीनियरिंग पढ़े होगे, उस कंसेप्ट के बेस पे आप 30 क्वेश्चन वो निकाल ले जाओगे। लगभग एक बार जब पेपर पूरा 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो 60 क्वेश्चन टेक्निकल आपके लग जाने चाहिए पहली बार अटैम्प्ट करने में। 100 में से 60 नहीं तो 50-55 तो लग ही जाने चाहिए पहली बार में। फिर आपके पास समय बचेगा, ठीक है। अगर आप जिस हिसाब से बता रहा हूँ अगर ऐसा करोगे समय बचेगा। जो क्वेश्चन नहीं बना छोड़ते चले जाओ। अब ऐसा नहीं हर क्वेश्चन छोड़ देना, जिसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है, जिसमें थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ करने वाला उसको वो कर लेना। पता लगे बाद में आपको कि सर आपने कहा छोड़ दे चले जाओ, मेरा बहुत क्वेश्चन छूट गया, नहीं। आपको अपना भी दिमाग वहाँ लगाना है कि आपको लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। आप होता क्या है कि आप ऐसे क्वेश्चन पर टाइम देते हो जो क्वेश्चन बनने वाला नहीं होता है। इससे क्या होता है कि अगले क्वेश्चन के इफेक्ट उस पर पड़ते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि 60 क्वेश्चन ये ऐसे निकाल लेना, इसमें से 30 क्वेश्चन वो जो इजीली सबको, क्योंकि आप मान लो कोई ऐसा टफ क्वेश्चन आ गया, टफ मतलब कि आपने टॉपिक पढ़ा है पर स्टेटमेंट में आ गया, नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, आप उसको करने के चक्कर में अगला क्वेश्चन इजी था, आप इसका इफेक्ट इस पर डाल दिए, इससे क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन भी रॉन्ग के कगार पे पहुंच गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए। जो बहुत लोग कहते हैं भैया ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि एसिड टेस्ट किस लिए करते हैं, या हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है कैसे होता है, मतलब सिंपल क्वेश्चन था हमारा गलत हो गया। वो गलत क्यों होता है? क्योंकि आप जब खूब टफ वाला क्वेश्चन कर लेते हो उससे दिमाग मेरा हैंग हो जाता है, फिर अगले वाला क्वेश्चन पे उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस बात को समझ रखना है। 100 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन निकाल लेना है। फिर दूसरे अटेम्प्ट में जो न्यूमेरिकल हो वो वाला करना, लगभग 80 क्वेश्चन तक आप कर लेना। अगर आप नहीं कर पाते 80 क्वेश्चन, टेक्निकल में बता रहा हूँ, अगर ये नहीं हो पाता तो आपको रीजनिंग बढ़ाना पड़ेगा अपना। अब जो समय बचेगा, अब यहाँ पे टेक्निकल के बाद करोगे समय बचेगा तो आप जो रीजनिंग में 10 क्वेश्चन छोड़ के आए हो तो उसमें थोड़ा जिसमें थोड़ा लेंदी था, जिसमें थोड़ा प्रैक्टिस, वो आप उसको कर लेना। इसको करने के बाद इसमें भी अब 10 क्वेश्चन करने में से नहीं अपना समय ख़राब कर देना। अब इसमें भी जब करना तो इसमें भी वही क्वेश्चन करना जो बनने वाला हो। पता लगे कि आप सब क्वेश्चन लगा रहे हो, पूरा 5 मिनट दे रहे हो, तो आप पता लगा कि आप नहीं कर पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये कहने मतलब है कि आपको ज़्यादा ओवरऑल ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप 200 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम मत दे दीजिएगा। अगर आप किसी भी पार्ट को ज़्यादा टाइम दोगे तो आप 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना पेपर अटैम्प्ट करना। बाकी कौन सी शिफ्ट कैसी थी, क्या थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल आपके एग्ज़ाम होने के बाद शाम को। बाकी आप सभी लोग अपना एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिएगा। जो आप पढ़ चुके हैं वो काफ़ी अच्छा है और उसी में से पेपर आने वाला है, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा जो आपने पढ़ रखा है। होप सो आप सभी लोग कल के लिए अपना रेडी रहना। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, जिनका भी 11 तारीख को एग्ज़ाम है। मिलते हैं फिर शाम को, सारी शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे कैसे क्या रहने वाला है। और ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।